भारत के एक भूले बिसरे कोने में बसा था तालपुर गांव। चारों तरफ घना जंगल और गांव वालों में एक अजीब डर। सूरज ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। कारण था एक आवाज, ढोल की आवाज। हर रात ठीक आधी रात को जंगल के किनारे वाले पुराने पीपल के पेड़ से ढोल बजने की आवाज आती थी। धम धम धम। बुजुर्ग कहते जो इस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव का एक जवान किसान राघव बहादुर और जिज्ञासु था। उसने सच जानने की ठान ली। एक रात हाथ में लालटेन और दरांती लेकर वह अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, ढोल की आवाज और तेज होती गई। पेड़ की शाखाओं पर अजीब लाल कपड़े बन रहे थे। अचानक ढोल रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा भारी हो गई और साए हिलने लगे। राघव ने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? तभी पेड़ के नीचे की मिट्टी फटने लगी और उसमें से सफेद चेहरे वाले, खोखली आंखों वाले साए बाहर निकलने लगे। ये इंसान नहीं थे, बल्कि वही गांव वाले जो सालों पहले लापता हो गए थे। उनके मुंह हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी और ढोल फिर से बजने लगे, पहले से भी जोर से। राघव भागना चाहता था, मगर पीपल की जड़ों ने उसके पैरों को जकड़ लिया। तभी उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, अब तू भी हमारा है। अगली सुबह गांव वालों को पेड़ के नीचे सिर्फ राघव की लालटेन और दरांती मिली, लेकिन राघव गायब था। उस रात ढोल सिर्फ आधी रात को नहीं, बल्कि पूरी रात बजे, जैसे कोई जश्न मना रहा हो। तब से गांव वाले कहते हैं, अब उन ढोलों को राघव भी बजा रहा है। आज तक कोई भी सूरज ढलने के बाद कालपुर गांव में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ढोल अब भी बजते हैं।